नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज आपको बताने आया हूं कि दुनिया भर में भारत के खिलाफ किस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं और इस देश को अराजक देश बताने की कोशिश कैसे हो रही है। आपको बता दें कि भारत है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक पैमाने पर उसको मिला है 46वां पायदान। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट नाम की एक विश्व स्तर की संस्था ने साल 2021 की अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये तथाकथित रैंकिंग तय की है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2020 के मुकाबले साल 2021 में लोकतंत्र का दायरा सिमटा है। जहां 2020 में दुनिया के 49.4% हिस्से में लोकतंत्र था, तो 2021 में 45.7% हिस्से में ये सीमित रह गया है, यानी सिमट गया है। दुनिया के 167 देश मौजूदा वक्त में लोकतंत्र की प्रैक्टिस करते हैं। अब अभी आई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में इनमें से केवल 21 देश, ध्यान देंगे, इनमें से केवल 21 देश ही पूर्ण लोकतंत्र की परिभाषा में खरे उतरते हैं। जहां दुनिया की महज 6.4% आबादी ही रहती है। आप खुद समझ ही सकते हैं कि इनमें कौन से देश होंगे, जबकि 56 देशों को, 56 देशों को दोषपूर्ण लोकतंत्र वर्ग में रखा गया है और दुर्भाग्य से रिपोर्ट में भारत को इसी दूसरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यानी डाल दिया गया है। आप स्क्रीन पर उन टॉप 10 देशों को देख सकते हैं जिन्हें पूर्ण और स्वस्थ लोकतंत्र की श्रेणी में जगह दी गई है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो साफ हो जाएगा कि एक बार फिर पश्चिम की संस्था ने पूर्वाग्रही दृष्टि से भारत को देखा है और न सिर्फ देखा है, आंका भी है। एक ऐसा देश जो 1.25 अरब की आबादी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां जातीय, वर्गीय, धार्मिक, भाषाई, भौगोलिक विविधताएं और जटिलताएं भी हैं, जो महज 70 साल पहले औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हुआ हो, जिस देश को इतिहास में बार बार साजिशों का शिकार बनाया गया हो, वो अगर इसके बाद भी लोकतंत्र को अंगीकार करता हो, उसे शिद्दत से निभाता हो और अखंड रूप से इसकी व्यवस्था को कायम रखने में कामयाब रहता हो, उसे आप केवल और केवल नंबर 1 पर रख सकते हैं। उसके अलावा कोई और जगह उसकी हो नहीं सकती। ये सभी ने देखा है कि विदेशी ताकतें बार बार भारत को अस्थिर और कमज़ोर करने का षड्यंत्र आज़ादी के बाद से ही कर रही हैं। भारत का लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूत होना किसी को रास नहीं आता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन भारत अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा, उसी दिन दुनिया भर के सारे चौधरियों और माफियाओं की शामत आ जाएगी, क्योंकि तब भारत न्याय के झंडे को लेकर खड़ा होने के और सच को प्रतिस्थापित करने के ताकत के साथ खड़ा होगा, वो पीछे नहीं हटेगा। भारत को नीचा दिखाने और उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश में वो सारे देश लगे हैं जो भले ही कहने को मित्र हों या घोषित रूप से शत्रु भी हों। पाकिस्तान, चाइना, ये सब उसी में शामिल है। हालांकि पाकिस्तान बहुत नीचे है इस रैंकिंग में। कहा जा रहा है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के 2 कालखंड हैं। एक 2014 के पहले का भारत, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और सब्सिडी आधारित लोक लुभावन, ढीला ढाला, अव्यवहारिक लोकतंत्र, इसको देश प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें औपनिवेशिक मूल्य भी थे और अर्ध सामंती चरित्र जिसके मूल में था। ये ढांचा दुनिया को रास आता था, क्योंकि इसके कारण भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी नीतियों और निर्णयों को लेकर न तो सटीक था और ना ही दृढ़। ये भी कहा जा रहा है कि 2014 के बाद भारत में लोकतंत्र का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जब प्रचंड बहुमत से आई एक सरकार ने सत्ता संभाली।
जो बिना तुष्टीकरण किए केवल देश हित में फैसले लेने का मादा रखती है। खैर, सबके अपने अपने दावे हैं, पर यह तो सच ही है कि सशक्त भारत दुनिया को भला कैसे भाएगा। नतीजा, हर तरह से उसे घेरने की कोशिशें होती रही हैं, कभी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाकर, कभी मानवाधिकार का मामला उठाकर, तो कभी महिलाओं की असुरक्षा का ढोल पीटकर। ये सब चलता रहा है। 2014 में भारत को इसी संस्थान ने 27वें नंबर पर रखा था। समझिए, 2014 में इसी संस्थान ने भारत को 27वें स्थान पर रखा था, फिर 2020 में 53वें में डाल दिया और अब 40वें स्थान पर धकेला गया है। वजह साफ है, ये पूर्वाग्रही रिपोर्ट भारत की छवि को खराब करने के लिए गढ़ी गई है। इस तरह की रिपोर्ट के जरिए वो भारत में भारी भरकम निवेश को रोकने की कोशिश भी करते हैं और जाहिर है चीन भी इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों के पीछे खड़ा होगा। भले ही लोकतंत्र के मामले में वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अब जब इस तरह की रिपोर्ट आ ही गई है तो हम कहना चाहेंगे कि दुनिया ये जान ले कि अब भारत चल पड़ा है एक ऐसे कारवां के साथ जो प्राचीनता की चमक, आधुनिकता की सोच और मानवता के मूल्यों से परिपोषित है। और यकीनन इस महाभारत को रोकने की शक्ति न तो ऐसी रिपोर्ट्स में है और न ही ऐसी साजिश रचने वाले समूहों के पास है। भारत बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। तो आज इस चर्चा में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।